बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाले आईनी बेंच की पहली समातें थी। सुबह मैंने आपको कुछ तफसीलात बताई थी कि आज कौन कौन से मुकदमात होने जा रहे हैं। तो अब वो जो मुकदमात जिसका हम जिक्र कर रहे थे सुबह में कि आज कौन कौन से, उन पर बड़े बड़े अहकाम दिए गए हैं और आज बड़े बड़े फैसले सामने आ गए हैं। यकीनन ये पाकिस्तान की तारीख में, सुप्रीम कोर्ट की तारीख में एक नई तारीख रकम हो गई है। और 6 रुकनी आइनी बेंच, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस आइनी बेंच की सरबराही कर रहे थे। इस बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल थे। 6 रुकनी बेंच ने 18 मुकदमात की समात की, 16 मुकदमात निपटाए गए और उसके साथ साथ एक मुकदमा जो माहौलियाती आलूदगी से मुतलिक था उस पर रिपोर्ट्स तलब की गई है। जबकि साबिक सदर आरिफ अलवी को बतौर सदर ओहदे से हटाने के लिए जो दरख्वास्त थी उस पर नोटिस, इस बुनियाद पर दोबारा नोटिस किया गया है कि दरख्वास्त गुजार को नोटिस नहीं पहुंचा। तो ये तमाम तर आज समातों में, मुकदमात में क्या कुछ हुआ, कुछ जुर्माने हुए, कुछ सख्त रिमार्क्स भी आ गए हैं और खासतौर पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से बड़ा फैसला भी सामने आ गया है। इन तमाम तर मामलात की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी खबरें होती है, वो आप तक पहुँच सके। अगर आप कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर मुझे बताएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ। तमाम मुकदमात का मैं ए टू जी जो है वो एज इट इज़, जिस तरह कमरे अदालत में मैंने ये कागज़ के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आपके सामने रखूँगा कि किस जज ने क्या रिमार्क दिए, दरख्वास्त गुजारों की जानिब से क्या कुछ कहा गया। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहला मुकदमा था माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक जो केस है, इस पर मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी। ये 31 साल बाद समात के लिए मुकर्रर था। 1993 में इसकी दरख्वास्तें आई, फिर 1993 के बाद 2002 में दरख्वास्तें आई, उसके बाद 2016 में, यानी इसके ऊपर आज खुद नोटिस भी था, दरख्वास्तें भी थी। तो ये बड़ा इंतहाई अहम मामला भी था। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, स्मोक का मामला है, आलूदगी के हवाले से आप देख लें दुनिया भर में जिस तरह पाकिस्तान के नंबर या लाहौर जिस तरह इस वक्त टॉप ऑफ 1 जो चल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में यह मुकदमा इंतहाई अहमियत का हामिल था। 31 साल बाद समात के लिए मुकर्रर था। इसमें क्या क्या रिमार्क दिए गए वो तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन 3 मुकदमात में जो जुर्माने किए गए मैं शॉर्ट सा उस पर पहले रखता हूँ, उसके बाद तफसीलात की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, पहला मुकदमा जिस पर 20,000 रुपये जुर्माना किया गया है। टोटली 3 मुकदमात में 60,000 रुपये जुर्माना हुए। गैर मुल्की खवातीन से शादी से मुतल्लिक केस पर जो है वो 20,000 रुपये जुर्माना करके ये दरख्वास्त खारिज की गई है। दूसरा, PDM दौर हुकूमत में कानून साजियाँ 154 कानून साजियाँ की गई थी। आपको याद हो तो साबिक दौर हुकूमत में PDM की, शहबाज शरीफ जरदारी की जो मखलूत हुकूमत थी, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, 154 कानून साजियाँ की गई थी, उसके खिलाफ दरख्वास्त थी, वो भी 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई है। इसके अलावा तीसरा केस था गैर मुल्की जायदादों के खिलाफ केस। गैर मुल्की जायदादें या जो अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स हैं, उसके खिलाफ, उस पर भी 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज की कर दी गई। और इसमें जो दरख्वास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी हैं, उन पर 2 मुकदमात में 20-20 हज़ार के साथ 40,000 रुपये जुर्माना किया गया है। इसके साथ इंटरेस्टेड बात है जो गैर मुल्की खवातीन से शादी से मुतल्लिक केस है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसमें बड़े दिलचस्प जो है वो मज़ाक़ खेज़ और बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी आए हैं, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, पहले एक बात करते हैं माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक केस में अदालत की जानिब से जो है वो आईनी बेंच ने चारों सूबों और वफाकी हुकूमत से आलूदगी की कमी से मुतल्लिक अब तक जो उठाए गए इकदाम हैं उस पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। इस समात के दौरान आईनी बेंच के जज हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्होंने कहा कि सूबों को साथ मिला कर चलेंगे तो ही कुछ बेहतर नताइज निकलेंगे। पंजाब और इस्लामाबाद में आज जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से बड़े अच्छे रिमार्क्स आए। कहा कि लाहौर शहर एक साइड से वाघा बॉर्डर और दूसरी जानिब से शेखपुरा तक फैला हुआ है। ज़री ज़मीनों पर DHA और दीगर सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। जो इलाका जिलजिले की जद में नहीं, वहाँ हाई राइज यानी बुलंद इमारतें भी बनाई जा सकती हैं। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि फ्लैट कल्चर को फ़रोग दें, बड़ी इमारतें बनाएं, लाजमी नहीं कि 6-6 कनाल के बड़े बड़े आप बंगले बनाकर बैठ जाएं। इस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी के मुताबिक सब अच्छा है। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम स्टील्स मिल्स और के हवाले से जो SOPs हैं वो उस पर अमल की जा रही हैं। कहा कि 1993 से अब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना है। अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी तो ही इदारे फिर काम करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच के सरबराह थे, उनकी जानिब से
ये बड़ा अहम रिमार्क दिया गया कि सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा बल्कि अमली इकदाम करने होंगे मालियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए। जस्टिस मुर्शद हिलाली ने दिलचस्प रिमार्क उनके भी थे, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में आलूदगी के हवाले से खास तौर पर उन्होंने ये सवाल उठाया कि मानसेरा में स्कूलों के साथ तो मार्बल फैक्ट्रियाँ बनी हुई है लेकिन कोई रोकथाम नहीं की जा रही है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि पेट्रोल में होने वाली जो मिलावट है उससे भी आलूदगी फैल रही है, इस पर भी तवज्जो दें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि यह मुकदमा 1993 से चल रहा है और 31 साल हो गए हैं, अब इस मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो इस दौरान जो हुकूमती वकील हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान, उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत में इस केस की अहमियत और ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि मुल्क भर में जो माहौलियाती आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है और दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का नंबर आप सबके सामने है। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका, चेयरमैन तैनात होगा तो ही अथॉरिटी फाल किरदार अदा कर सकेगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मुल्क को लगने वाली बीमारियों में आलूदगी भी शामिल है, बीमारियों की वजह जानने और इलाज दोनों की अज़द ज़रूरत है। आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट आ जाए तो फिर मुकदमा निपटा देंगे और अदालत ने 3 हफ्ते के लिए जो है वो 3 हफ्ते बाद तफसीली रिपोर्ट तमाम यानी शोबों से और वफाक से तलब करते हुए समात गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। ये पहला मुकदमा था माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद बनने वाला। दूसरा मुकदमा था साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बराह रास्त यानी चीफ जस्टिस जज बनने के बजाय डायरेक्ट वो चीफ जस्टिस लगे थे, उसके खिलाफ दरख्वास्त थी, नज़रसानी थी ये, और वो भी खारिज कर दी गई है। और एडवोकेट हनीफ राही ने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में इस केस को खारिज कर दिया गया था, हनीफ राही की जो दरख्वास्त थी। इस दौरान आज जो समात हुई तो समात के दौरान रियाज हनीफ राही जो वकील हैं उन्होंने कहा कि मुझे गुजारिशात के लिए 5 मिनट दें, जिस पर जस्टिस मुर्शद हिलाली ने कहा अब तो काजी फाइज ईसा की जान छोड़ दें, ये रोस्टम सियासी तकरीरों के लिए नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा यह नजरसानी दरख्वास्त है, पूरा केस दोबारा ओपन नहीं कर सकते। और फिर रियाज हनीफ राही ने कहा कि भुट्टो केस अदालत ने 40 साल बाद फैसला सुनाया, तो उस पर मुर्शद हिलाली ने कहा कि भुट्टो रेफरेंस केस मुख्तलिफ था और उसके हकाइक भी मुख्तलिफ थे। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया कि वकील साहब आप बात नहीं सुन रहे हैं और गुस्से किस बात के कर रहे हैं। रियाज हनीफ राही ने कहा कि अदालत पहले नजरसानी के ग्राउंड तो देख लें, काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती के वक्त वजीर आला बलूचिस्तान से मशावरत नहीं की गई थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा अदालत एपलेट बेंच के तौर पर नहीं बैठी, नजरसानी में पहले निशानदेही करें कि फैसले में गलती कहाँ है और क्या गलती है, कानून है ऐसा कोई तो हमें दिखा दें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आला से मशावरत लाजमी है या नहीं, इस हवाले से भी कोई कानून हमें दिखा दें। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच के सरबराह थे उन्होंने कहा कि वजीर आला से क्या पता मशावरत जो है वो ज़बानी की गई हो, और फिर आपने जो पैराग्राफ 8 पढ़े आप जो आपकी दरख्वास्त में है, पढ़ने के बाद कोई कानूनी सवाल है तो वो भी हमें बताएं। जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा कि मेरी राय है कि झूठी दरख्वास्त दायर करने पर वकील हनीफ रियाज राही पर के हवाले से जो है मामला पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 2 ये अहम मुकदमा थे और तीसरा था अरकान असम्बली की गैर मुल्की शरीयत की हामिल जो खवातीन हैं उनसे शादी के हवाले से। ये दरख्वास्त भी जो है मतलब वो शादी पर पाबंदी की दरख्वास्त थी, तो ये दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई है और इस पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि किस कानून के तहत शादियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है, तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि कल आप कहेंगे 2 शादियां करने वाले या फिर कोई कंवारे हों उन पर भी पाबंदी लगा दें तो फिर हम क्या करेंगे। फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि ये कानून साजी का मामला है, इस मामले पर अदालत कुछ नहीं कर सकती और कानून साजी का जो इख्तियार है वो पार्लिमान के पास है, अगर पार्लिमान करे तो मर्जी है और हम पार्लिमान को कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा जो चौथा मुकदमा था 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात थे उसकी रीशेड्यूल का मामला था। 8 फरवरी के जो इंतखाबात था दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करके मई में कराए जाएँ, तो उस दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने ये दरख्वास्त भी खारिज कर दी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जो एतराज़ात थे वो बरकरार रखे गए हैं। समाअत के दौरान जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि दरख्वास्त गुजार जो वसीम सज्जाद हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी नहीं हैं, तो फिर उन्होंने ये दरख्वास्त कैसे दायर की, तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा इस दरख्वास्त पर तो डबल जुर्माना होना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन फरवरी के बजाय मई में करवाए जाएँ, तो फिर अदालत की जानिब से ये जो दरख्वास्त थी जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात थे ये दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई।
इसके अलावा पाँचवा जो बड़ा मुकदमा था वो था सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की असासों और बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरख्वास्त, जिस पर दोबारा जुर्माने के साथ 20,000 रुपये जुर्माने के साथ ये खारिज कर दी गई है। इस समाअत के केस की समाअत के दौरान जैसे जमाल मंदखेल ने कहा, कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों पर कानून साजी कैसे कर सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त में कोई कानूनी बात नहीं की जिस पर अदालत जो है वो इस मामले को देखे। मुश्ताक एवान जो दरख्वास्त गुजार थे इस केस के, उन्होंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि गैर कानूनी असासों और बैंक अकाउंट्स रखने वाले जो लोग हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस मामले पर कानून साजी का काम पार्लियामेंट का है। किन लोगों के गैर मुल्की असासे या बैंक अकाउंट्स हैं, दरख्वास्त ने आप में ने जो है वो उस चीज़ का भी तज़किरा नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हम नहीं कह सकते, बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच के सरबराह हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मामले पर कानून साजी के लिए दरख्वास्त गुजार चाहे तो वो अपने हल्के के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उससे बात करें और पार्लियामान में इस हवाले से जो दरख्वास्त है या जो कानून साजी है उसके लिए वो कह सकते हैं। इसके अलावा जो एक और मुकदमा था, साबिक सदर PTI के जो आरिफ अलवी थे, डॉक्टर आरिफ अलवी, उनको बतौर सदर ओहदे से हटाने के लिए और उनकी बरतरफी के लिए दरख्वास्त थी। इस दरख्वास्त पर अदालती अमले की जानिब से जब समाअत शुरू हुई तो ये बताया गया कि जो नोटिस जारी किया गया था दरख्वास्त गुजार को वो मौसूल नहीं हुआ है। तो इस बुनियाद पर फिर अदालत ने कहा कि चलें दोबारा नोटिस जारी कर देते हैं। तो ये 18 मुकदमात आज कमरे अदालत नंबर 3 पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच के सामने लगे हुए थे। 18 में से 16 मुकदमात निपटाए गए और माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक एक मुकदमा जो सबसे इंतहाई अहमियत का हामिल मुकदमा है, इस पर जो है वो रिपोर्ट तलब की गई हैं सूबों और तमाम चारों सूबों से, वफाकी हुकूमत से। इसके अलावा जो आरिफ अलवी का मुकदमा था वो उस पर दोबारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो ये 18 मुकदमात आज लगे हुए थे और फिर कल दोबारा 9:30 बजे मुकदमात की समाअत होगी। 16 मुकदमात आईनी बेंच के सामने कल लगे हुए हैं। तो इस हवाले से मज़ीद कल या जो भी सुप्रीम कोर्ट से या दीगर मामलात के ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।